मैंने बहुत चाहा कि आपको वतन से दूर डिस्टर्ब ना करूं, मगर क्या करूं। मोहब्बत की वो धीमी आंच आज भी मेरे अंदर भड़क रही है, जिसे आपकी मोहब्बत ने रोशन किया था। मैंने इस तमाम अरसे में आपको भुलाने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रही। काश आप जान सकते कि मैंने माह विसाल के सफ़र में आपको कितना मिस किया, तो शायद आप एक लम्हे की ताख़ीर किए बग़ैर वापस पाकिस्तान आ जाते। मैं आपको सारा इल्ज़ाम नहीं दे रही, क्योंकि इसमें कसूर मेरा भी था कि मैं अधूरा ख़त। कौन है? जी ये सारा का घर है। आप कौन? अम्मी पता नहीं कौन है, मेरा नाम ले रहा है। मैं देखती हूँ। कौन है आप? एक अजनबी जो आपके घर में रहना चाहता है। अरे रमीज बेटा, तुम यूं अचानक? ना कोई आने की खबर दी, ना कोई फोन किया। बस मैंने सोचा कि आज जाकर सबको हैरान कर दूं। अंदर आओ। अरे रमीज आया है, अपने हॉलैंड वाला। कुछ याद आया? आप यहाँ? क्यों, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? अरे क्यों नहीं आ सकते बेटा? इसी घर से तो पाकिस्तान छोड़कर गए थे। चलो अंदर चलते। अब ऐसी भी क्या मसरूफियत कि इंसान अपने रिश्ते ही भूल जाए। अगर भूल जाता तो एयरपोर्ट से सीधा यहाँ ना आता। क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? जी, मैं चाय लेकर आती हूँ। आपने अब तक सारा की शादी नहीं की? नहीं, क्यों? रिश्ते तो बहुत आए, लेकिन सारा को कोई पसंद ही नहीं आया। तुम ये बताओ, तुमने ये 10 साल कहाँ गुजारे? कोई शादी वादी भी की या यूं ही कमारे घूम रहे हो?
नहीं, मैंने भी नहीं की शादी। वैसे तुम कितनी बड़ी हो गई हो? बड़ी हो गई हूँ? मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ। बस गोरों की एक ही बात मुझे अच्छी लगती थी, हमेशा अपने आप को जवान समझते हैं, और पाकिस्तानी जहाँ पहला सफ़ेद बाल आया वहीं हिम्मत हार दी। अरे छोड़ो ये फजूल बातें, चाय पियो। लो बेटा। आप लोग भी ले लो। आओ बेटा, ये रहा तुम्हारा कमरा। बिल्कुल वैसा ही है मेरा कमरा जैसे मैं 10 साल पहले छोड़ कर गया था, कुछ भी नहीं बदला। हैरत तो मुझे इस बात की है कि बिल्कुल साफ़ सुथरा, ना कोई जाला, ना कोई बेड पर शिकन। तुम्हारा क्या ख्याल था कि हमने तुम्हारे कमरे को ताला लगा दिया होगा? तो फिर? अरे भाई, हर हफ्ते सफाई होती थी इस कमरे की, और आज देखो इत्तेफाक से सारा ने सारा कमरा साफ किया, एक एक चीज झाड़ पोंछ के अपनी जगह पे रखी है। लैंप कितना पुराना है? इसका तो सारा को पता होगा। उसने इस कमरे की कोई चीज को भी जाया नहीं होने दिया, यहाँ तक कि ये वाज देखो टूटा हुआ था, उसने ये भी संभाल के रखा है। मुझे लगता है मैंने वो 10 साल ज़ाया कर दिए जिसमें मैं आप लोगों की मोहब्बतें नहीं समेट सका। अब आ गए हो ना, अब तलाफी कर लेना। अब तो पाकिस्तान में ही रहना है। और पाकिस्तान में भी अपने खाला के घर। जी। खाला बता रही थी कि मेरे पीछे तुमने इस कमरे को आबाद रखा। आपको कोई चीज ढूंढनी तो नहीं पड़ी? नहीं, मुझे तो यूं लगा जैसे मैं 10 साल पीछे चला गया, सब कुछ छूकर था। वैसे आजकल तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, जॉब की थी, 2 महीने के बाद ही छोड़नी पड़ी। क्यों? टाइमिंग का इशू था। हाँ, लेकिन हिम्मत नहीं हारना। हाँ, मगर अक्सर हिम्मत से पहले आजमाइश थका देती है। आप आराम कर लीजिए। सब कुछ वैसे का वैसा ही है, कुछ भी तो नहीं बदला। शायद मैं ही बदल गया हूँ, लेकिन खैर, अब तो सारी ज़िंदगी यहीं रहना है। पुरानी गलतियों की तलाफ़ी कर लूँगा। इसकी चाबी कहाँ रखा करता था मैं, याद नहीं आ रहा। गर्मा गर्म कॉफ़ी। तुम्हें याद है मुझे ब्लैक कॉफ़ी पसंद है? और ये भी कि ब्लैक कॉफ़ी में 1 टीस्पून शुगर। आपको तो कुछ भी याद नहीं होगा ना? हाँ, वो ये इसकी चाबी मुझे याद नहीं आ रहा मैं कहाँ रखा करता था। ये लीजिए आपकी अमानत। अरे वाह, ये तो बिल्कुल वैसी की वैसी है।
इसे तो जंग भी नहीं लगा। क्यों लगता? स्क्रैप थोड़ी है, मैंने संभाल के रखी थी। सायरा मजीद, तुम्हारे कार्ड्स मेरे दर्द को हवा देते हैं। अजीब इत्तेफाक है, हमारी पहली मुलाकात है और एक दूसरे के बारे में ज़्यादा जानते नहीं। तुम नहीं जानते होगे, मैं तो सब कुछ जानती हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि इंसान जिससे प्यार करता है उसके बारे में खोज लगा ही लेता है। सुनो जी। मेरा पूरा नाम सायरा मजीद है, जिसे तुम ऑफिस के बाहर छुप छुप कर देखा करते थे। वैसे अगर मेरी फ्रेंड हिम्मत ना करती तो शायद आज भी हमारी मुलाकात नहीं होती। वैसे अब हमें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। आपसे मिलने के बाद मेरी तलाश मुकम्मल हो गई है। सिर्फ तलाश? मुझे तो लगा तुम्हारी जिंदगी मुकम्मल हो गई है। ठीक कहा आपने। ठीक कहा तुमने। ठीक कहा तुमने। डियरेस्ट रमीज, सोचा था इस खुशी के मौके पर आपको ढेर सारे कार्ड्स भेजूंगी, लेकिन पता नहीं आपके पास मेरे जज्बात को समझने और पढ़ने के लिए वक्त है भी या नहीं। अगर मुझसे नाराज़ हैं तो प्लीज़ वापस आ जाए, मैं बहुत उदास हूँ। तुम्हारी यस। 2002? लेकिन मैं तो 2000 में चला गया था। ये कार्ड कहाँ से आया? ये कार्ड मेरे जाने के बाद आया था। हाँ शायद, वो आप तो थे नहीं ना, तो मैंने आपका कार्ड संभाल के आपके बॉक्स में रख दिया था। कोई ख़ास बात है क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। एक बात पूछूं तुमसे? अब जी जी। तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? कोई अच्छा ही नहीं लगा। तो तुमने कौन सा आइडियल सजा रखा है अपनी आंखों में? क्या आपको नहीं पता? मैं तुम्हारे दिल में कैसे झांक सकता हूँ? सारी दुनिया घूमकर आ गया, आपको ये नहीं पता? तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने दिया? जो प्यार करते हैं वो खोज लगा ही लेते हैं। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि तुम इस तरह से यूँ मेरे सामने बैठे हो। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता था, लेकिन अब फिर से वही इल्ज़ामात शुरू कर दिए। मैं तुम्हें इल्ज़ाम नहीं दे रहा, सिर्फ याद दिला रहा हूँ कि
मोहब्बत में मैं पीछे नहीं हटा था। तुमने कहीं और शादी कर ली थी। उस वक्त मेरे घर वालों को जफर की दौलत नजर आ गई थी। तुम भी तो जॉबलेस थे। तुम सिर्फ अपने पेरेंट्स को इल्ज़ाम मत दो। अगर तुम चाहती तो मेरे लिए स्टैंड ले सकती थी, लेकिन तुमने भी उस वक्त मोहब्बत पर दौलत को तरजीह दी। एक बेटी है मेरी। रियली? माशाल्लाह। और तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं? हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। कब? कैसे? निदा के पैदा होने के 1 हफ्ते बाद जफर को हार्ट अटैक हो। अम्मी, रमीज की वापसी कब तक है? कह कर गया था कि किसी पुराने दोस्त के पास जा रहा हूँ, 8-9 बजे तक आ जाऊँगा। अच्छा, तो मुझे बता दीजिए कि मैं आज खाने में क्या पकाऊं। रमीज को दम के कबाब बहुत पसंद है और वक्त भी बहुत है। तुम बना लोगी? जी। और सुनो, ये तुमने अपना क्या हुलिया बना रखा है? जाओ जाके कोई अच्छे कपड़े पहनो, थोड़ा सा मेकअप कर लो। अम्मी मैं ठीक हूँ। रमीज आया हुआ है बेटा, वो क्या सोचेगा? अम्मी, अगर उसने कुछ सोचना होता तो बहुत पहले सोच चुका होता। मैं किचन में हूँ। खाला, आपके हाथ की चाय मैं हॉलैंड में भी मिस करता था। अरे बेटा, ये मैंने नहीं, सारा ने बनाई है। अच्छा, चलो अच्छी बात है। खाला का कोई तो रंग आया तुम्हारे अंदर। हाँ, मेरे अपने रंग जो चले गए। अच्छा, कब सीखी थी चाय बनाना? बहुत साल हो गए। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे 100 साल की हो गई हो। तुम्हें याद है जब तुम जा रहे थे तो इसने जले हुए कबाब बनाए थे? जब दिल चल रहा था, आंखें जल रही थी, तो फिर चलता हुआ कबाब किसे नजर आता? हाँ, मुझे तो लगता है कि इसने कबाब जान के चला दिए थे। क्यों? वो इसलिए ताकि जब भी जले हुए कबाब देखो तुम्हें मैं याद आऊं। जी नहीं, मैं किसी के भी दिल में बुरी याद के साथ नहीं जिंदा रहना चाहती, बल्कि अच्छी फील के साथ रहना चाहती हूँ। अरे रे, तुम तो सीरियस हो गई। अच्छा छोड़ो ये बहस, चाय पियो, चाय ठंडी हो रही है, तुम भी पी लो। हेलो।
तुमने तो पहली बेल पे फोन उठा लिया। मुंतजर था ना, इसलिए। मुझे पता था, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर अच्छी तरह जानती तो फिर इस तरह मुझे छोड़ के ना जाती। कहा ना, भूल हो गई थी। ये माफ़ी ही तो थी जो मैं तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे घर तक पहुंच गया। अगर भूल जाता तो शायद इन रास्तों पर कभी ना आता। थैंक यू। पता है तुम बहुत अच्छे हो। ये एहसास तुम्हें बहुत देर से नहीं हुआ? सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए ना तो उसे भूला नहीं कहते। हाँ, वो भोला होता है ना, इसलिए। तुम बिल्कुल नहीं बदले। शुक्र करो कि मैं नहीं बदला। अगर मैं भी गिरगिट की तरह रंग बदल लेता ना तो शायद आज मैं और तुम यूं ना मिलते। इसका जवाब तो जब तुम कल घर आओगे तब दूंगी। ओके। बाय। तो तुम्हें नहीं पता कि मैं पाकिस्तान छोड़कर क्यों गया था? शायद तुम्हें मेरी शादी का मलाल था। तुम्हें जफ़र से शादी की इतनी जल्दी थी कि जैसे मैं उसे जान से मारने वाला हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सिर्फ थोड़ा सा टाइम ही तो मांगा था। तुम्हें पता है ना कि मेरी शादी में मेरी मर्जी शामिल नहीं थी। झूठ मत बोलो। अगर तुम चाहती तो उस शादी से इनकार कर सकती थी, लेकिन उस वक्त तुम्हें मेरे अंदर खामियां नजर आती थी। अब मैं तुम्हें मुतमईन नहीं कर सकती। इसलिए कि तुम जानती हो तुमने बेवफाई की थी। प्लीज मुझे मजीद शर्मिंदा ना करो। जिन बातों ने मेरे कीमती 10 सालों को घुन की तरह चाट लिया, कैसे भुला दूं उन्हें? जो बुरा वक्त गुजर गया है उसे भूल जाना ही अच्छा है। मम्मा भूख लग रही है। सॉरी, मैंने बहुत टाइम ले लिया तुम्हारा। मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम हमारे साथ डिनर नहीं कर रहे? नहीं, वो आंटी ने भी घर पे खाना बनाया है, कई दफ़ा फ़ोन कर चुकी हैं। तुम तकल्लुफ तो नहीं कर रहे हो ना? तकल्लुफ़ करता तो शायद यहाँ कभी ना आता। किसी और दिन, आई प्रॉमिस। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, मुझे थोड़ी सी देर हो गई। 7 घंटे आपके लिए कुछ नहीं है। मुझे तो यूं लग रहा है कि तुम घड़ी की सुई पे बैठी हुई थी। तुम्हें पता है सारा कई बार गेट के चक्कर लगा चुकी है। तो इससे आसान काम ये था तुम मुझे फ़ोन कर लेती। जब तक तुम शादी नहीं कर लेते तुम्हारी जिंदगी इसी तरह उलझी रहेगी। बस थोड़े दिनों की बात है खाला, अलग घर ले लूँ फिर शादी भी कर लूँगा। अलग घर? और किससे कर रहे हो शादी? वही जिसके लिए मैंने पाकिस्तान छोड़ा था। और मेरी सारा? उसकी आप फिक्र ना करें,
मैं उसके लिए भी कोई अच्छा सा लड़का देख के शादी करवा दूंगा। तुमने तो मेरे सारे ख्वाब मिसमार कर दिए और मेरी सारा का दिल तो चूर चूर हो जाएगा। इसकी तलाफी कौन करेगा? मैंने सोचा था सारी ज़िंदगी शादी नहीं करूँगी, लेकिन रमीज़ फिर से मेरी ज़िंदगी में आ गया है। मुझे रमीज़ से आज भी प्यार नहीं है, लेकिन फिर सोचती हूँ अपनी बच्ची के अच्छे मुस्तकबिल के लिए ये कड़वा घूंट भर ही लूँ। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ सफ़र के साथ शादी का फैसला कितना अहम कहना था। पुरानी बातों पर कुड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। हम दोनों ही माजी के ज़ख्मों से चूर हैं। तो फिर तुम कर लो मुझसे शादी। ताकि हम दोनों अपनी अपनी तलखियों से निकल आए। पहले घर खरीद लूँ, सबसे पहला काम यही करूँ। चाय नहीं पिलाओगी? आखिर तुमने जाने का फैसला कर ही लिया। लेकिन मैं यहाँ आता रहूँगा। अगर तुम चाहते तो ये घर तुम्हारे लिए काफी था। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं जिसके गम में पाकिस्तान से गया था वो मुझे मिल गई है। तुम्हें 10 बरस पुरानी मोहब्बत याद रही, लेकिन तुम्हें यह एहसास नहीं हुआ कि कोई तुम्हारे लिए सब्र के साथ इंतजार की सूली पर तुम्हारा मुंतजिर रहा। तुम्हारे कमरे को, तुम्हारी किताबों को वक्त की धूल से बचाता रहा। मैंने कभी भी सारा के बारे में ऐसा नहीं सोचा। तुम्हारे कार्ड्स पढ़ रहा था, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। और ख़ास तौर पर वो अधूरा ख़त जिसे पढ़कर मैं पाकिस्तान आया था। क्या मतलब? ये कार्ड्स और वो लेटर तुमने नहीं भेजा था? फिर किसने भेजा? अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ। सुनो, बैठ जाओ। ये बॉक्स तुमने कभी खोला था? हाँ, एक मर्तबा सफाई के लिए खोला था। इसके अलावा?
क्या मतलब? मतलब ये कि ये इतने ढेर सारे कार्ड्स और खत किसने लिखे? हाँ, ये सब मेरे ही है। ये 9 कार्ड है, हर साल का एक कार्ड। ये 9 है और 10वां पोस्ट टेबल पर। और हाँ, और ये रहा वो अधूरा खत। आज मैंने हिम्मत कर ही ली। मैं भी थक गई थी इस खामोश मोहब्बत को समेटते समेटते। अब जो भी अंजाम हो, कम से कम दिल को कोई मलाल तो नहीं रहेगा। मैं आपसे कभी अपने दिल की बात न कह पाई। कई बार चाहा कि आपका रास्ता रोक लूं, आपके कदमों से लिपट जाऊं और चीख चीख कर कहूं कि मैं आपसे प्यार करती हूं, आपको चाहती हूं। लेकिन मेरी बुज़दिली मेरे होंठों पर चुप का ताला लगा देती है। खुदारा वापस आ जाओ। जिंदगी के सफर में अब मुझे आपके साथ रहना है, फकत आपकी पाकिस्तान आमद की मुंतज़िर। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम इतनी गहरी और खामोश हो। हेलो। कहाँ रह गए? कितनी देर में आ रहे हो? मेरा आना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि जो काम तुमने किया था अब मैं करने जा रहा हूँ। समझी नहीं हूं मैं, क्या कहना चाह रहे हो? तुम्हारे जाने के बाद 10 बरस तक सच्ची मोहब्बत के लिए घूमता रहा। ये नहीं जानता था कि जिसके लिए मेरी आंखें दुनिया घुमाई वो तो यहाँ मेरी आंटी के घर बस यही फ़र्क है तुम में और सारा में। तुमने मुझे पाकर खो दिया और
सारा ने मुझे खोकर पा लिया। अब मेरा इंतज़ार मत करना, मुझे मेरी ज़िंदगी मिल गई है। I'm sorry, मुझे आने में देर ज़रूर हुई, लेकिन अब ज़िंदगी की आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ हूँ।